तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम बात कर रहे थे कोडिंग और डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डी कोडिंग, इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। कूट और कूट व अकूट, इसके अंदर हमने पार्ट देखे थे कुछ। और हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर था लेटर लेटर्स कोडिंग। लेटर कोडिंग थी अपनी। ठीक है, स्टार्ट। लेटर कोडिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि 7 पार्ट होते हैं, इसके 7 पैटर्न होते हैं। ठीक है, 7 पैटर्न में से हमने फर्स्ट पैटर्न कर लिया था, वो था कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न। उसके बाद हमने दूसरा किया था रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न। उसके बाद हमने एक और तीसरा देखा था, वो था अपना क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये 3 पैटर्न हमने देख लिए थे। और हमने बात की थी जो लेटर कोडिंग होती है उसके अंदर 7 पैटर्न होते हैं। ठीक है, और ये 7 पैटर्न कौन कौन से होते हैं वो आगे बात करेंगे, जिसमें हमने 3 को तो देख लिया कि 3 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 3 हम पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स में क्या होता है और क्रॉस में क्या होता है। मैं आपको एक बार से वापस रिविजन करा देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है फॉरवर्ड में। क्या होता है फॉरवर्ड में? मान लो कोई लेटर लिखे हुए, ये मान लो 4 लेटर, और उनको किसी गुड भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न में एक ही पैटर्न चलेगा, एक ही सीरीज चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी? इस तरह से। ठीक है, जो अक्षर लिखा हुआ है उसी के नीचे जो जस्ट अक्षर है, मान लो कोई लेटर लिखा हुआ है, उसी के नीचे जो अक्षर लिखा हुआ है उसी को उस भाषा में कोड भाषा में लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे के लिखा हुआ है, अगर उसको यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो के नीचे ही एल लिखा जाएगा। अगर और यहाँ मान लो एम है, उसके नीचे एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अपनी सीरीज चल रही है, ये संख्या चल रही है। ठीक है, और इसको कोड भाषा में इसके नीचे ही चल रही है। ठीक है, सेम टू सेम चल रही है। जैसे इसको यहाँ पे लिखा है उसी की तरह से इसको भी यहीं पे लिखा जाएगा। ये अपना हो गया फॉरवर्ड पैटर्न, एक तरह से फॉरवर्ड तरीके से चलेगी। ठीक है, आगे से आगे। जैसे आपने देखा कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाता है किसी मैसेज को, तो एक से आगे एक। जैसे आप है तो आपने किसी और को भेजा, तो उसने किसी और को भेजा, फिर उसने किसी और को भेजा, तो एक से आगे एक। ठीक है, मतलब एक को लिखा कोड भाषा में, फिर अगले को लिखा, फिर कोड अगले को लिखा, फिर उसके बाद अगले को लिखा, ऐसे करके फॉरवर्ड तरीके से चलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आती है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में देखने से पता चलता है रिवर्स मतलब वापस, मतलब उल्टा। ठीक है, रिवर्स में क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखा जाएगा यहाँ पे, मान लो ये आपके कुछ लेटर्स लिखे हुए। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स के अंदर ये होगा कि ये जो है इसको यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रिवर्स पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, बात आती है क्रॉस पैटर्न की। तो क्रॉस पैटर्न अपना तीसरा पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न के अंदर क्या होने वाला है? मान लो ये 4 लेटर लिखे हुए। ठीक है, तो इन चारों में क्रॉस क्रॉस पैटर्न होगा। ठीक है, क्रॉस इक्वेशन चलेगी, क्रॉस श्रृंखला चलेगी, क्रॉस सीरीज चलेगी। ठीक है, ये क्रॉस सीरीज चल रही है। मान लो यहाँ पे फॉरवर्ड में हो रहा था कि एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ पे रिवर्स में इनको उल्टा कर रहे थे एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्रॉस। मान लो जो यहाँ पे मान लो के लिखा हुआ था, के का जो कूट भाषा में जो लेटर आएगा उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे मान लो एम है तो यहाँ पे एन लिख रहे हैं, तो एम का जो कूट भाषा में जो रूपांतर किया गया है वो यहाँ पे के नीचे लिखेंगे। तो ये एक तरह से क्रॉस पैटर्न हो गया। ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो जिसने मैं आज क्लास देखी है वो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी जाके पहली क्लास देखे और शुरू से क्लास से देखनी शुरू कर दे अल्फाबेट। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन कुछ। हमने कल भी देखे थे, हमने कल 3 पैटर्न के देखे थे। फर्स्ट पैटर्न था अपना फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद आता है अपना रिवर्स पैटर्न, और उसके बाद आता है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अब आज हम कुछ अगले पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले प्रश्न लिखो, मार्कर चेंज करता हूं मैं, फिर लिखता हूं। लिखो, तो क्वेश्चन जो भी हो लगा लेना। RAIL। ठीक है, इसको कूट भाषा में क्या लिखा है? KCT और N। ठीक है, KCT और N।
तो रीड को क्या लिखा जाएगा, REA और D, रीड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। या आपको आंसर देना है, जल्दी से लिखो इसको। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक और, ठीक है, INDI और AN, इंडियन। अब इंडियन को कोड भाषा में क्या लिखा गया है, SWI, उसके बाद PG और S, ठीक है। यहाँ पे शायद L है, ठीक है, यहाँ पे L लिखा गया, ठीक है। तो इनको लिखो, यहाँ पे लिखो TEMPL और E, ठीक है। तो टेम्पल को क्या लिखा जाएगा, इनको उतारो, लिखो इनको और इनका आंसर जो लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाओगे उतनी ज्यादा आपके लिए इजी होती जाएंगी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक मेन पोर्शन होता है रीजनिंग का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, इसलिए आपको जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है वो आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और उतना इजी मतलब लगेगा नहीं, लेकिन उतना हार्ड लगेगा नहीं, लेकिन हार्ड है थोड़ा बहुत। और जितना इजी आप इसको समझोगे उतना ही इजी आपके लिए होता जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। देखो आपने इसको लिख लिया होगा और आराम से, मेरे को जहां तक पता है आपने इसको सोल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नया पैटर्न नहीं लग रहा है। इसके अंदर जो पुराने वाले पैटर्न है अपने 2-3 पैटर्न जो मैंने आपको पढ़ा है उनमें से ही 2 पैटर्न आपके लग रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैटर्न लग रहे हैं बस आपको वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करोगे मैंने आपको बता रखा है। पहले आपको इनको पोजीशन के हिसाब से, लेटर का जो पोजीशन है उस हिसाब से आपको नंबर लिखने होंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अल्फाबेट टेस्ट की जो पहली क्लास है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। आर आता है अपना 18 पे, ए आता है 1 पे, और आई आता है 9 पे, और एल आता है 12 पे, ठीक है। एन आता है 14 पे, यही है। क्या आता है 11 पे, सी आता है 3 पे, और टी आता है 20 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना बन रही है इक्वेशन, जो अपनी सीरीज है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि 18, 1, 9 और 12, ठीक है। अब एक सबसे पहले हम चीज क्या देखेंगे, वो देखेंगे हम फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्लास स्टार्ट हुई है इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए, ठीक है। पहले अगर आपने क्लास देखी तो आराम से समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि 18 है, तो सबसे पहले हम बेसिक है ये तो कि फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा है कि -7 हो रहा है, ठीक है। -7 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +11 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर -+2, ठीक है। कोई भी यहाँ पे वो जो अपना पैटर्न है, मान लो लॉजिकल सीक्वेंस है, वो यहाँ पे नहीं बन रही है। हमको क्या चाहिए होती है, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। जब तक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तब तक हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस है नहीं यहाँ पे, तो लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है तो क्या लगा के देखेंगे, रिवर्स पैटर्न। क्या यहाँ पे रिवर्स पैटर्न लग रहा है, वो लगा के देखो। देखो 18 में अगर मान लो कि 18 और 4 के बीच क्या अंतर है, -4 का। यहाँ पे 4 माइनस किए गए, ठीक है, 4 माइनस किए गए, और ए में से 19 -19 +19, ठीक है, +19। उसके बाद आई में क्या किया गया, -6, ठीक है। उसके बाद 12 में से 1 माइनस किया गया है। तो यहाँ पे भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस हमको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको भी हम हटाएंगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी क्रॉस पैटर्न आ रहा है, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे जो है, मान लो देखो यहाँ पे सबसे पहले 18 है, तो 18 से क्रॉस पैटर्न क्या हो सकता है, सबसे पहले यहाँ से सी, और सबसे पहले ए से के। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो
तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 15 माइनस हो रहे हैं यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर 8 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो क्रॉस पैटर्न अपना लगने वाला नहीं है। कौन सा क्रॉस पैटर्न लगेगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये एक जो है क्रॉस पैटर्न लग रहा है, ठीक है। किस तरह से, अगर 18 में हम 20 जोड़ेंगे, 18 से 20 देखें तो प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पर भी प्लस 2 और यहाँ पर भी प्लस 2। तो ये जो है अपना पैटर्न लग रहा है, ठीक है। कौन सा क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में कौन सा लग रहा है कि इन तीनों को तो अपना क्रॉस कर रहा है, इसको जैसा के जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया है, ठीक है। तो ये अपना क्रॉस पैटर्न हो गया। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे तो 18, 5, 1 और 4। तो किस तरह से होगा, इस तरह से। डी में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, मतलब 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 6। 6 पे आता है एफ, ठीक है, एफ आता है ना। देखो अब क्या करना है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर। आर में अगर मान लो कि क्या जोड़े हमने, 2 जोड़े तो कितने आ गए, 20। 20 पे क्या आता है, टी, ठीक है। ई के बाद एफ और जी, जी आ गया। उसके बाद ए के बाद बी और सी, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, सी, जी, टी और एफ, ये आपके आ गए, ठीक है। तो जो सेम पैटर्न लग रहा था यहाँ पे, वही पैटर्न लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन। इंडियन को लिखा जा रहा है एस, डब्ल्यू, एल और पी, जी और एस, ठीक है। ये डब्ल्यू है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, आई आता है 9 पे, एन आता है कितने पे, 14 पे, डी आता है 4 पे, 9 पे, 1 पे और 14 पे, ठीक है। 9, 14, 9, 1 और 14, ठीक है। यहाँ पे कितने में आता है, एस आता है 19 पे, ठीक है। डब्ल्यू आता है 24 पे, एल आता है 14 पे, ये 16 पे आता है, ठीक है। जी आता है 7 पे और एन आता है, एस आता है 19 पे वापस, ठीक है, एस टी। अब मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताओ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। डब्ल्यू शायद 23 पे आता है, ठीक है, 23। और एल 14 पे नहीं आता, एल आता है 12 पे। ये सही चल रहा है, ठीक है। पी 16 पे, जी 7 पे। ये आपका कौन सा पैटर्न लग रहा है आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ पे जुड़ रहे हैं +10, ठीक है। 9 से 19, यहाँ पे जुड़ रहे हैं +9, +8, +7, +6 और +5। तो ये एक तरफ से आपका लॉजिकल सीक्वेंस है ना, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस दिख रही है आपको, ठीक है। क्या दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, लॉजिकल सीक्वेंस। कौन सी लॉजिकल सीक्वेंस है कि आई में हम जोड़ेंगे 10, एन में 9, डी में 8, आई में 7 और ए में 6 और एन में 5। तो यहीं पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे करेंगे +10, +9, +8, +7 और +6 और +5। अगर 20 के अंदर हम जोड़े, टी आता है 20 पे, तो 20 में अगर हम 10 जोड़े तो कितने आएंगे, 30 और प्लस कितने डी पे आएगा, ये आएगा। तो बस कितने गए, 26 के आगे कितने आ गए, 4 और 4 पे क्या था है डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। अगर ई में जोड़े 9, यानी कि 5 के अंदर जोड़े अगर 9 तो आते हैं 14। 14 पे क्या आएगा, एन, ठीक है। 13 है, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे आता है यू। 7, 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 8, एम आता है, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। पी आता है 16 पे, और 16 के अंदर अगर 7 जोड़े हमें, 16 के अंदर 7 जोड़े तो आ रहे 23, 23 पे आता है डब्ल्यू, ठीक है। और एल आता है 11 पे, 12 पे, 12 में अगर जोड़े 6 तो 18, 18 पे आता है आर। और अगर ई आता है 5 में, 5 में जोड़ेंगे 5 तो आएंगे 10, 10 पे आता है जे। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। इसको लिख लो। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, जल्दी लिखो इनको।
मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि 100 क्वेश्चन आपको इसके प्रैक्टिस के तौर पे करने ही होंगे, ठीक है। तब जाके आपका जो ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है वो एकदम क्लियर होने वाला है। अभी तो दूसरी क्लास है, अभी तो 2 क्लास कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 2 क्लास तो और लगेगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के अंदर। तब तक आप अगर मान लो हर क्लास के बाद, मान लो पिछली क्लास के बाद आपने 25 और इस क्लास के बाद 25 और अगली 2 क्लासों के बाद मान लो 25-25 क्वेश्चन करते हैं, तो भी आपके 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज बता रहा हूँ, कम से कम तो 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे करें, ताकि आपको तभी आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को लिखो ताकि आगे आगे बढ़ सके हम। जल्दी लिखो इनको। देखो, अब मान लो इसी के अंदर हम अगर रिवर्स करना चाहें, मान लो कोई रिवर्स पैटर्न लगाना चाहे, तो किस किस तरह से लगाएंगे? इनको हटा देता हूँ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो इनको पूरा का हटा दो एक बार, ताकि हम बाद में देख सकें कि जो अगला चौथा पैटर्न है वो कौन सा होगा, ठीक है। लिखो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। कोई असुविधा हुई हो तो आपके लिए उससे सॉरी बोलते हैं हम। कुछ कभी कभी हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, समझदार हो आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक नाम, ठीक है, जो भी नाम हो XYZ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपके सामने मैंने एक चीज लिखी है, ये आपके सामने एक प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है। जो मैं आपको 3 पैटर्न लगा रहे हैं बता रखे हैं, वो लग रहे हैं या कोई और पैटर्न लग रहा है, इसको आप किस तरह से सोल्व करने वाले हो, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन लिख लो। लिखो। मान लो कि जो जितेंद्र है उसको ARDNET और I और J लिखा जा रहा है, तो उसी तरीके से सुरेंद्र सुरेंद्र को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार के मान लो, ठीक है, सुरेंद्र को क्या लिखा जाएगा। ये अगला क्वेश्चन लिखो अब। वास्तु, ठीक है, वास्तु को क्या लिख रहा है ये? WC
वी, एक्स और जेड शायद, ठीक है। तो स्टेयर को क्या लिखेगा, एस टी ए आई और आर, ठीक है। यह आपके सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं कि जितेंद्र को अगर ये लिख रहा है तो सुरेंद्र को क्या लिखेगा, वास्तु को अगर ये लिख रहा है तो स्टेयर को क्या लिखने वाला है, ठीक है। आर आपको ढंग से ना दिख रहा हो तो मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी इसी तरीके से हो गया। आर में है ही कुछ इस तरीके से, जैसे रोहित, ठीक है। रोहित की चर्चा तो आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी, कल कितनी बढ़िया कैप्टनसी की थी, पता है ना आपको। 119 बनाए थे इंडिया ने, 113 पे सिमट दिया पाकिस्तान को, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर एक मेजर कोलैप्स हो गया था इंडिया का। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, 3-4 साल में कभी कभी एक आधी बार आपको इंडिया का ऐसा कोलैप्स देखने को मिलता है। उस मैच में ज्यादातर इंडिया हार जाती है, लेकिन कल जो है बोलर्स ने उस ऐसा कोलैप्स होने के बाद भी इंडिया को जीत दिलाई थी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो यही ब्रिलियंस है बुमराह भाई की, जब तक बुमराह है तब तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो इंडिया ने तो खेला खराब, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने वो हाथ में आया हुआ मैच, पाकिस्तान ने हाथ में दिया था मैच, इंडिया ने हाथ में दिया था मैच कि आप ले लो, चलो आपको एक बार मौका है कि आपके पास कि आप जीत जाओ। लेकिन पाकिस्तान की वही पुरानी आदत कि हम नहीं नहीं नहीं, अब्बू जान ऐसे बोला होगा बाबर आजम ने, अब्बू जान नहीं नहीं पहले आप, कि आप जीत लो बस, हम बच्चे हैं आपके, ठीक है। इनको कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम नीचे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, अगला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले नीचे वाला देखो कि हमको देना, ये आएंगे 22 पे, ठीक है। यहाँ आएगा 1 पे, यह आएगा 19 पे, 20 पे, और यू आता है 21 पे, 23, 3, 22, 24, एक्स वाई, और जेड आता है 26, ठीक है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्लस और एक और है, +2, +3, +4, +5, सेम चीज यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। कौन सी सेम चीज, कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें +1 करना है, +2, +3, +4 और +5। +1 करेंगे तो इसके बाद क्या आता है टी, और टी के बाद TUV, ठीक है। 3 करेंगे तो ए के बाद क्या था BC और D आ गया, ठीक है। आई के बाद 4 9 मान करेंगे प्लस, मान तो क्या आएगा M, 5 प्लस करेंगे तो क्या है 23 पे क्या आता है W, ये आपका आ गया TVD M और W, ठीक है। किस तरीके से आया, हमने पहले +1 किया, फिर +2, +3, प्लस और +5, ठीक है। तो ये हमने किया, किस तरीके से किया, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न हम सबसे पहले लगा के देखते हैं कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम रिवर्स पैटर्न पे जाते हैं। अगर रिवर्स पैटर्न नहीं लग रहा है उसके बाद क्रॉस पैटर्न पे जाते हैं। तो ये मत सोचो कि सर को तो पता हो, मान लो देख रखे हैं पर्सन तो डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं। लेकिन मैं भी तो ये बेसिक से चल रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा तो मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया। यहाँ पे दिख रहा है हमको कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न लगा के ही देखेंगे, तो फॉरवर्ड पैटर्न लगाया। उसके बाद अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है तब हम रिवर्स लगा के देखेंगे। अगर हम सबसे पहले हमको डायरेक्ट नंबर लिखने के बाद ही पता चल गया कि सीधा क्रॉस पैटर्न लग रहा है, तो हम क्रॉस पैटर्न लगा लो ना, कहाँ जरूरत है फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न में घुसने की। डायरेक्ट अगर हमको दिख रहा है कि क्रॉस पैटर्न लग रहा है मान लो, तो क्रॉस पैटर्न लगा लो। यहाँ पे तो फॉरवर्ड लग रहा है तो मैंने फॉरवर्ड लगा दिया, सेम चीज है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए क्यों रोका कि भाई पहले दूसरा करो फिर हम पहला करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो एक बार नंबरिंग देके देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है। 10, 9, 20, 5, 14, 4, 18 और 1, 10, 9, 20, 5, 14, 4, 4 और 18 और 1, ठीक है। सेम चीज होगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें बता रहे होंगे कि इसमें लग रहा है रिवर्स पैटर्न, लेकिन नहीं, रिवर्स पैटर्न कहाँ लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो, हाँ यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से कुछ आपकी लाइनें तो बन रही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे है कहाँ पर, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में अपना क्या हो रहा था, रिवर्स पैटर्न में हो ही आ रहा था कि जे को कूट भाषा में कुछ लिखा जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जे को तो जे ही लिखा हुआ है, आई को आई लिखा हुआ है, टी को टी लिखा हुआ है, सेम चीज सारी लिखी हुई है, बस इसको उल्टा करके लिख दिया है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ये हम इसको बोलने वाले हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये अपना चौथा पैटर्न है, कौन सा, फोर्थ पैटर्न। तो यहाँ पे लिख लो पैटर्न कौन सा, फोर्थ पैटर्न, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जल्दी लिखो, टाइम कम है अभी। ठीक है, लिख लिया होगा, पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और प्रैक्टिस करने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक के रखना है, खींच के रखो मीटर, ठीक है। जो अपना मीटर है सब्सक्राइबर वाला और लाइक्स वाला, उसको खींच के ठोक के एकदम, ढील आपको देनी नहीं है। अगर ढील दे दी तो आपका भी नुकसान होने वाला है, साथ में आप हमारा भी करा सकते हो। हमारा किस तरह से होगा कि 10 के अगर नहीं होंगे तो आपका, पहले बता रहा हूँ, 10 के नहीं होंगे तो डिजिटल बोर्ड आपका नहीं आने वाला, ठीक है। और हमारा किस तरह से हो, हमारा मोटिवेशन अगर डाउन हुआ तो हम, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो एकाग्रता है, जो हमारा मोटिवेशन है, वो भी कम होने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके से, उस लिहाज से आपका जो है चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन लिखो। वापस लिखो इसको। ये लिखा है उस तरीके से, आपको पता ही चल गया होगा क्या लिखा है मैंने। लिखो इसको, इसको बताओ कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न लगने वाला है और इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अगला लिखो। पी आर ई और एल, आई एम और एस, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों का आंसर लिखो जल्दी से, कौन सा पैटर्न लगेगा वो भी आपको बताना है।
ठीक है, पहले का आंसर तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मदर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स। ठीक है, मदर और फादर, माता और पिता। आपको अपने माता और पिता का सपना पूरा करना है। सपना पूरा करने के लिए आपको किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए होगा, कोई ना कोई कोचिंग चाहिए होगी। हमारी कोचिंग से अच्छी मुझे लगता नहीं है कि आपको हाल फिलहाल यूट्यूब पे मिलने वाली, क्योंकि हम क्यों अच्छे हैं, हमसे ही क्यों पढ़ो, मैंने आपको एक आधी क्लास में हमको बता रखा है। और फिर से बता देता हूँ कि हम जो है बिल्कुल जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है, एनसी एनसीईआरटी होती है उसके बेस के ऊपर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आपके गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारी की सारी चीजें ए टू जेड जो आपकी चीजें हैं वो एकदम एकदम राइट होने वाली है। ठीक है, जो आपके सोपाल सर हैं, मान लो एसआर सर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको आरएस के नोट्स पढ़ा रहे हैं पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको कितनी हाई लेवल की आपको एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, और मैं भी आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। उसके अंदर आपको एक भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक भी टॉपिक की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसलिए हमारी जो आपका चैनल है, हम आपका ये एक तरह से चैनल, जब तक आप साथ नहीं देंगे तो इस चैनल में ग्रो हो नहीं सकता। जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि मदर्स और फादर लिखा हुआ है, और मदर और फादर का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे माँ बाप का सपना पूरा कैसे करोगे। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए भेजा है उन्होंने, और अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो वो तो गलत बात है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मदर और फादर। ठीक है, मदर को क्या करके यहाँ पे जो अपना मदर्स नाम लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस को लिखा हुआ है उस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो एस को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये एस, आर, ई, एच, टी, ओ और एम। ठीक है, सबको सेम टू सेम लिखा गया है, तो लेकिन यहाँ पे उल्टा करके लिखा गया है। ये यही चीज जो अपना उल्टा करके लिखी गई है। ठीक है, तो हम भी कर देंगे इसको उल्टा। फादर की जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में फादर को लिखा गया है उस सीक्वेंस में उल्टा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एस, आर, ई, एच, टी, ए और एफ। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है ये भी आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट करना है आपको कि कौन सा पैटर्न है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, मैंने अभी बताया है। ठीक है, कौन सा पैटर्न है, फोर्थ पैटर्न है। कौन सा, पोजिशन बेस्ड पैटर्न। कौन सा, पोजिशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, शॉर्ट में है आपका पीबीपी। ठीक है, कौन सा, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न लगने वाला है, तो ध्यान से अगर देखोगे, नंबरिंग दोगे इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कौन सी क्या जरूरत है यहाँ पे कि हम देखें कि यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगाए, फिर रिवर्स पैटर्न लगाए, फिर जाके क्रॉस लगाए, और फिर जाके यहाँ पे हम पोजीशन बेस्ड पैटर्न लगाए। तो सामने ही दिख रहा है कि मदर्स को जो है, जो मदर्स को जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसको यहाँ पे उल्टा करके लिखा जा रहा है। तो उस तीन के पाले में क्यों पड़े, उनमें क्यों जाए, उनमें क्यों उलझे, डायरेक्ट जाके हम इनको उसको पी जो पीबीपी है उसके उस जो पैटर्न के अंदर हम देखेंगे, उस पैटर्न को देखेंगे ध्यान से, तो वो सामने दिख रहा है कि इसको उल्टा करके दिखा गया है। तो उन पैटर्न को करने की जरूरत नहीं है, हमको तीन को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जाके हम चौथे पैटर्न को टेस्ट करेंगे कि ये पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सामने दिख रहा है कि वो लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको ने सोल्व कर देना है। ठीक है, कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उल्टा बिल्कुल लग नहीं रहा है, इसलिए हमको फॉरवर्ड पैटर्न लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, 13, 9, 18, 1, 3, 12 और 5। ठीक है, 24, 13, 15, 2, 24, 25, 8, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है क्या, यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या रिवर्स पैटर्न लग रहा है, तो रिवर्स पैटर्न भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर देखोगे आप क्या, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी एक चीज कि क्या क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्रॉस पैटर्न में अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इनमें भी नहीं लग रहा है। ठीक है, और इस तरीके से लगता तो यहाँ पे 8 डिजिट या 6 डिजिट होना चाहिए अगर दो दो का लगता तो। मान लो एक सिंगल लग रहा है तो भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का पैटर्न लग रहा है क्रॉस में। ठीक है, और इसका भी लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस, यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने हो रहे हैं प्लस।
ओ जी, यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो देखोगे अगर आप, तो प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, जो अपना जैसा है कि ये सेम टू सेम रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, तो कितने हो रहे हैं, 3 से 1 आ रहा है तो +2, फिर +4 आ रहे हैं, ठीक है, 8 से वो, फिर 5 से 25, तो प्लस कितने हो रहे हैं, माइनस माइनस हो रहे हैं, ठीक है, -2, -4 और -6, ठीक है, सेम चीज हो रही है ना, देखो, -2 किए तो 1 आया, -4 किए तो 8 आए, और -6 किए तो 25 आया। 25 किस तरीके से आया आपको पता होगा, ऐसे पीछे रिवर्स चलती है, ठीक है। तो पहले -5 किए, फिर एक और माइनस किया, तो कितने हो गए, 6 हो गए टोटल माइनस। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, क्या चीज करनी है, यहाँ पे हमको क्या करके देखना है, इन तीनों का रिवर्स, इसको सेम, इन तीनों का रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक प्लस हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो एल का आगे क्या था, 13 पाता है, एम, एल और एम, ठीक है। पी में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ने हैं, ठीक है, 2 जोड़ने हैं यहाँ पे देखो, पी कितने पाता है, 16 पे 18 पे क्या था, आर, आर में कितने जोड़ रहे हैं, 3, यू, ठीक है, ई में कितने जोड़ रहे हैं, 6, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं जोड़ रहे, यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, 2, 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे आता है वी, ठीक है, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, 6, 11 पे आता है के, ठीक है, क्या आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस करने हैं 2, ठीक है, जब -2 करेंगे तो आई में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जी, -4 करेंगे तो क्या आएगा, एम में से 9 पे आई, -6 करेंगे एस में से तो 19 पे आता है, 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 पे क्या आता है, एम, ये आ गया आपका KVRMMIG, ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर, इसको लिख लो। इसके बाद जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा, 4 से 5 क्वेश्चन लिखाऊंगा, आपको वो होमवर्क के तौर पे करने हैं, ठीक है, आप इनको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखाता हूं आपको। देखो लिख लिया होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो। और उसके बाद एन, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, डी आई, डी आई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हाँ सही है, ठीक है, DISTR और आई, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लिखो SU, UTION, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला अगला,
ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो पॉलिटिक्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला लिखो। ठीक है। तो ये आपके सामने है 3 क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक तरीके से होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क के तौर पे आपको इनको करना है, ठीक है। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि हर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर जो आपकी क्लास हो उसके अंदर कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे कराते रहूं और 3-4 होमवर्क भी दे दूं, ठीक है। ताकि आपको जो एक क्लास के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन आपको अगर होंगे, ठीक है, सोल्व होंगे, तो 4 क्लास के अंदर 80 या 100 क्वेश्चन भी सोल्व आपके हो सकते हैं। अगर आप 100 और आप खुद करेंगे तो 200 क्वेश्चन अगर आपका हो गए, ठीक है, किसी तरीके से, ठीक है, तो आपका ये जो कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका चैप्टर है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको माइंडसेट जो है एकदम क्लियर रहेगा कि आपको ये आता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग सकता है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए इनको लिख लो, इनको एज ए होमवर्क के तौर पे लिखो, ठीक है, क्लास को रोक के लिख लेना। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर। और भाई मैं बाद में बोलूंगा, भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि माता पिता जो आपके हैं उन्होंने आपके लिए जो खर्चे किए हैं, आपको पढ़ाया है इतना उतना, ठीक है, तो आप उनकी जो उम्मीदों पे खरा उतरोगे तभी उनको खुशी मिलेगी, ठीक है। उसी खुशी के लिए पढ़ाई किया करो, और पढ़ाई करने के लिए जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है। अब भविष्य में अगर हो सकता है तो हम ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप हमारा साथ दोगे। जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दो, ठीक है। तो आपसे ये कहना है, तब तक के लिए टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ठीक है।